हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि मेरा एनटीपीसी का एग्जाम हो गया है एंड मैं आपको आज रिव्यू बताने वाली हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिव्यू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने किस बुक से प्रिपरेशन करी है एंड मात्र 1 वीक में मैंने अपनी जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करा है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रही हूँ। फाइनली मेरी बुक आ गई है आरआरबी एनटीपीसी की। मैंने अपनी बुक्स मंगा ली है। बुक्स क्योंकि मेरा है एग्जाम एंड आपको तो पता है कि अभी एग्जाम चल रहे हैं रेलवे के और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं जीएस कितना पढूं, कहाँ से पढूं, क्या क्या टॉपिक पढूं जो पेपर में मोस्ट पूछे गए हैं। मैंने रेलवे की बुक्स मंगा ली है आरआरबी की। वो आई है 4 बुक्स और इसमें मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगी ना कि इनका जो भी मटेरियल है ना इतना शॉर्ट में है ना, जो पेपर में पूछा गया ना मोस्ट चीजें वही इसमें आई हुई है। मैं आपको इसका कंटेंट दिखा देती हूँ कि इसमें किस तरीके से क्या पूछा गया है। फ्रेंड्स, बात करूं मैं इसके कंटेंट की, सबसे पहली बुक है मेरा भारत का सामान्य अध्ययन जो है जीएस, और दिखा दूं इसका कंटेंट। आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर इन्होंने अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। एंड दूसरी थिंग, इस बुक की जो खासियत लगी है मेरे को, वो आपको हर एक चैप्टर में मैप के थ्रू स्टडी कराया गया है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप इस मैप के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। आपको हर एक चैप्टर में मैप दिख जाएगा। एंड बात करूं मैं दूसरी बुक की, वो है विज्ञान एवं कंप्यूटर। मुझको बिल्कुल नहीं पता था कि रेलवे में कंप्यूटर भी पूछी जाएगी, लेकिन इस बुक के थ्रू मुझे ये भी पता चल गया। एंड दिखा दूं इसका कंटेंट, वो भी बहुत सही तरीके से दे रखा है। हर एक चैप्टर इसमें भी कवर कर रखा है। एंड साइंस में तो ऑलमोस्ट लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो ये बुक एकदम बेस्ट है कि आपको हर एक बुक इसमें निचोड़ मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। ये हो गया आपका ऊष्मा, ये हो गया ऊष्मा गतिकी, आपको हर एक चैप्टर इस बुक में मिल जाएगा। एंड बात करूं आपको तीसरी बुक की, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को मैथ में। आप देख सकते हैं इसका मटेरियल कितना पतला है। एंड पतले से कुछ नहीं होता, आप ये देखिए कि इसके कंटेंट में ना आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो नहीं छूटा है। ये हो गया आपको संख्या पद्धति, सरलीकरण हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इन्होंने कवर कर रखा है। एंड नंबर सिस्टम की बात करूं, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से इस बुक में दिखा रखा है। बिल्कुल भी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस बुक को भी ले ली ना, आपका पेपर एकदम निकल जाएगा। एंड बात करूं चौथी बुक की, यह है आपका तार्किक योग्यता, जिसको कहते हैं रीजनिंग। एंड इसमें भी आप दिखा दूं, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा, कोई एक टॉपिक नहीं छूटा है। मटेरियल की बात करूं, आप ये भी देख सकते हैं बहुत ज्यादा पतला है, लेकिन इसमें आपको टॉपिक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ये हो गया आपका वरमाला परीक्षण हो गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें समझाया गया है, एकदम पूरा का पूरा ब्रीफ में समझाया गया है कि एक एक लाइन कहते हैं ना, एक एक अक्षर करके बताया गया है कि कहाँ से क्या जाना है, बाएं जाना है, दाएं जाना है। आपको हर एक टॉपिक इसमें भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी लेट ना करें, जल्दी से इन बुक को परचेस कर ले ताकि आप लोग अपने मेंस की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर सके एंड अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा ले। क्योंकि अभी टॉपर्स नोट्स में बहुत धमाकेदार ऑफर निकला हुआ है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बात करी थी अभी टॉपर्स नोट्स की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी आपने नहीं लिया है तो उसको जरूर ले लेना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स बनाने में टाइम लग रहा है, ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, या नोट्स बनाने में अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना। टॉपर्स नोट्स बहुत बेस्ट है। मैंने खुद परचेज करा है एंड आपको बता दूं, मैंने एक हफ्ता या 10 दिन हुआ होगा मुझे वो बुक लिए हुए। बाद में ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे मेरे। और मैं इसकी रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि भाई जो इसके नोट्स बने हुए ना, जो इसके अंदर का कंटेंट है वो बहुत ज्यादा बेस्ट है। ज्यादा डीप में भी नहीं है एंड ज्यादा शॉर्ट में भी नहीं है। जितना आपके पेपर में आने वाला है उतना ही इसमें से बताया गया है। एंड हाँ फ्रेंड्स, जिसका भी एग्जाम हो गया है एंड उनको लगता है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है एंड मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो जरूर इस बुक को परचेज करें एंड इससे प्रिपरेशन करें। अभी तक बात करी थी मैंने बुक की कि मैंने किस बुक से स्टडी करी। देन अब बात करती हूँ कि पेपर में क्या क्या हुआ था।
सबसे पहले हम लोग का हुआ बायोमेट्रिक, एंड सबसे पहले बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोग की चेकिंग हुई कि हम कोई चिट वगैरह लेके जा तो नहीं रहे। ये सब चीजें जो होता है वो सारी चेकिंग होने के बाद मैं आपको बता दूं, मैंने जिस बुक से प्रिपरेशन करी थी ना, उस बुक से क्वेश्चन जरूर फंसे थे। एंड जो 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे डाउट में जो मैंने नहीं पढ़ा था, अगर आप भी आपका पेपर नहीं हुआ है एंड आने वाले दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दूं 2024 का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाए। 2025 अगर आप नहीं पढ़ते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 2024 का आप जरूर पढ़ के जाए। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 2011 की जनगणना जरूर पढ़ें। एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा कौन से शहर में है, ये जो मेन टॉपिक है उसको आप लोग जरूर पढ़ लें। एंड दूसरी थिंग मैं आपको बता दूं क्या कहते हैं करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर में आप जीडीपी वगैरह पढ़ ले, एंड वित्तीय के ऊपर जरूर पढ़ ले, इनकम कैसे क्या है, और लाइक ये कह दूं कि कौन सा राष्ट्रपति किस टाइम बना, और ये मेन जो जीके है ना वो पढ़ ले। जीएस में ज्यादा कुछ खास नहीं पूछा था। जीएस में जहां तक मुझको लगता है और जहां तक मेरे शिफ्ट में आया था वो ये था कि जीएस में आया था आपका आर्टिकल्स के बारे में आया था, और आर्टिकल्स में ज्यादा कुछ नहीं पूछा था। मेरे से पूछा था मौलिक कर्तव्य के बारे में, एंड मेरे उसमें आया था राष्ट्रपति के बारे में। ये 4 क्वेश्चन फंसे थे मेरे, अगर मैं लेके चलूं आर्टिकल्स के 4 ही क्वेश्चन आए थे, एंड एक मेरा मौलिक कर्तव्य का था, एक राष्ट्रपति का था, एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, इसके ऊपर कुछ था मेरा। तो ये 3-4 क्वेश्चन मेरे इस टाइप के थे। जीएस को ज्यादा जिस तरीके से बताया गया ना कि 50 नंबर की जीएस है और इतना हुआ बनाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीएस भी बहुत इजी है। अगर आप मेन टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जीएस ज्यादा नहीं पढ़ना, मेन अगर टॉपिक आप पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा, उसमें से ही पेपर फंसा हुआ है। एंड बात करूं मैथ की, तो मैथ में आप पढ़ के जाना सीआई एंड आपका एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज भी लेके चलना। सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और वो होगा कैलकुलेशन। तो बिल्कुल भी उस पर टाइम वेस्ट मत करना कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको क्विट करके आप सबसे पहले आगे वाले क्वेश्चन तो करना। इन केस अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप लोग सबसे पहले जाके उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। एंड रीजनिंग में बात करूं, रीजनिंग में कोडिंग वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, एंड कुछ क्वेश्चंस कोडिंग के ऐसे थे जो आप क्विकली सॉल्व कर लोगे, माइंड में ही सॉल्व कर लोगे। एंड 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में ऐसे थे जिनको आप लेके चलो 1 से 1.5 मिनट आपको लग ही जाएगा, वो थोड़े कैलकुलेशन में थे। तो वही चीज कहना चाहूंगी कि आप लोग इन चीज में टाइम वेस्ट मत करना कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है एंड फिर भी आप उसमें लगे हुए हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन फिर आप बना नहीं पा रहे तो उसको क्विट करके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें क्वेश्चन आता है देन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि हम हाइपर हो जाते हैं या होपलेस होने लगते हैं कि क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, हमने ये पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को इग्नोर करके आगे वाले क्वेश्चन को करना, देन फिर टाइम बचता है तो आप उसको सॉल्व करना। क्योंकि अगर आप इसमें ही लगे रहोगे आगे वाले क्वेश्चन फिर आपके छूट जाएंगे। तो ये चीज बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। एंड पेपर आपको बता दूं, मेरे शिफ्ट में जो आया था वो इजी टू मॉडरेट आया था। कुछ क्वेश्चंस मैथ के एंड रीजनिंग के ऐसे थे जो कैलकुलेशन थे, एंड जीएस के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे। इंडिया के बाहर मेरे से कुछ भी नहीं पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था वो महाद्वीप के ऊपर ही था, वो मैं क्विट करके आई हूँ क्योंकि मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ा था। एंड बाकी जीएस भी ऑल ओवर देखा जाए तो मेरा पेपर अच्छा गया है जहां तक मैंने पढ़ा है। बाकी डिपेंड करता है कि मेरिट कितने पे जाती है, कैसा क्या होता है। सो आप लोग अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो बिल्कुल भी होपलेस ना होए, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। जितना पढ़ा है उसी की ही प्रिपरेशन करो। एंड अगर जिसका एग्जाम हो गया है और उसका मार्क्स आपको लगता है कि आपके बहुत अच्छे आए हैं, लाइक मैं मीन की मेरा एग्जाम अच्छा गया है, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन करूंगी। फिर मेरे को नहीं पता कि मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन जो मुझे लगता है मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। एंड आप भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जिसका एग्जाम आने वाला है एंड जिसका हो गया है उसको भी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन करिए। सो आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। एंड मैं भी काफी ज्यादा थक गई हूँ। जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझको लगा आप लोग को बताना चाहिए तो वो मैं नोट डाउन करके ले आई थी एंड आपको मैं बता रही हूँ। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ एंड मिलती हूँ अपने डेली रूटीन में अगली वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी एंड आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।